नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कल की 19 गेम ऑफ लाइफ में। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं रजत मेहता। ये जापान से हैं, ही इज ए क्वांटम फिजिसिस्ट और आज मैं इनसे एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज ट्विन फ्लेम। रजत जी नमस्ते। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं इस टॉपिक पे कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्विन फ्लेम। रजत जी प्लीज एनलाइटन अस। तो सबसे पहले आशीष जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो बहुत सारे मुझे मेरे मेंबर्स के, सब्सक्राइबर्स के बहुत सारे क्वेरीज पूछने वालों के बहुत सबका एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर एक ट्विन फ्लेम्स के बारे में हमें बताइए। और बहुत सारे यूथ हमारा इस मिसकंसेप्शन में एक गलत अर्थ ट्विन फ्लेम का उनके दिमाग में है, जिसकी वजह से दे आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं उसको पूरा हम एक्सपोज करके उनका जो वास्तविक अर्थ है, जो उसका सबसे एटर्नल ट्रूथ है, जो उन कॉन्सेप्ट्स के पीछे जो वेस्टर्नाइज्ड डिस्टॉर्टेड फॉर्म हमारे पास आता है और हम उसको अपनाते हैं, तो वो नहीं, जो हमारे सनातन धर्म के जो वास्तव ज्ञान है, हम उससे क्यों लोगों को ज्ञान ना दें, जो वास्तविक ज्ञान है हमारे पास। तो ट्विन फ्लेम्स, लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का मतलब क्या है, एक मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी, एक मेल और एक फीमेल का पुराने जन्मों से एक रिश्ता चला आ रहा है। वो आप फिजिकल लेवल पे भी उसको अगर माने, मेंटल पे भी माने, स्पिरिचुअल पे भी माने, वो ट्विन सोल नहीं है। हम एक आत्मा हैं, एक चेतन तत्व जो सेक्सलेस है, एजलेस है। जब मैं कह रहा हूं हम चेतन तत्व है और हम आत्मा है और हम सेक्सलेस हैं, तो फिर इसमें ट्विन फ्लेम्स, मैस्कुलिन फेमिनिन कहां से आ गया? वो मैस्कुलिन फेमिनिन जो हम देखते हैं कि आप पुरुष, आप मेल हैं, मैं मेल हूं, मैं पुरुष शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, नर का इस्तेमाल राइट। करूंगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। आप नर हैं, मैं नर हूं, कोई नारी हो सकती है, मादा जिसको हम कहते हैं। वो जो ऊपर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और हमारे जो संस्कार और कर्म, उसके कारण ये फिजिकल लेवल पे हमें वो सेक्स दिखते हैं दो, मगर अर्थ कुछ और है। वास्तव में ट्विन फ्लेम, अगर आप पूछेंगे तो सर ट्विन फ्लेम कुछ होता ही नहीं है। ट्विन फ्लेम होता है, पर उसका वास्तविक अर्थ जो है वो मैं आज आपको बताता हूं, जो कभी किसी ने शायद बताया नहीं होगा। हमारे ग्रंथों में वो गूढ़ भाषा में लिखा हुआ है, पर उसको डिसाइफर करना, उस एलिगोरी को डिक्रिप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शब्द सुना होगा शिव शक्ति। राइट। सहस्त्रार चक्र में शिव बैठा है, जिसको हम हेवनली फादर भी कहते हैं बाइबल में। और हमारे मूलाधार में सुप्त अवस्था में कुंडलिनी मां बैठी है, जो फेमिनिन एनर्जी का रूप है, जिसने पूरी अपरा प्रकृति बनाई है, जो मैंने अपनी मेडिटेशन सीरीज में भी इन डिटेल बताया है कैसे। अब वो माता यानी फेमिनिन एनर्जी और पिता यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी, शिव और शक्ति, एक दूसरे से अलग अलग हैं। जब तक वो एक दूसरे से अलग रहेंगी, मतलब हम अज्ञान में जी रहे हैं। मतलब उस इंडिविजुअल, उस जीवात्मा, हम इस जीवात्मा के अंदर उस शिव और शक्ति का अगर मिलन नहीं हुआ, मतलब वो अज्ञानता में जी रहा है, मतलब वो द्वंद्व की जीवन जी रहा है, डुअलिज्म, मतलब ईड़ा और पिंगला में जी रहा है। सुषुम्ना में, ड्युअलिटी। सुषुम्ना में उसका ज्ञान, उसका प्राण नहीं जा रहा है, मतलब वो अद्वैत, अद्वैतता वाले सत्य को पहचाना नहीं। जब योग के माध्यम से शक्ति ऊपर बढ़ती हुई शिव के साथ सहस्त्रार चक्र में, जब मोक्ष से बिल्कुल, मोक्ष के टाइम पे, मोक्ष से बिल्कुल पहले जब मिलन होता है, फिर कहते हैं कि अब ये आत्मा, हम जो हैं जीवात्मा, अब ये पुरुष बन चुकी है। अब मैं आपको इसके डिटेल में जाता हूं कैसे। शिव भगवान का एक रूप है अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर में वो आधे पुरुष है, आधी स्त्री हैं। राइट। कोई डीप में समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि शिव और शक्ति, जब वो उसका एक मिलन हो जाता है, तब वो परमात्मा जिसको हम कहते हैं, परम ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, परा प्रकृति में, जिसको, जहां पे ईश्वर का वास्तविक स्थान है, जो कृष्ण ने कहा था मेरी दो प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। कृष्ण ने
गीता में यहां तक बोल दिया, यह संसार, मतलब ये अपरा प्रकृति, हमारे संसार की बात हो रही है, इस ब्रह्मांड की बात हो रही है, ये अपरा प्रकृति अर्थात स्त्री, ये अपरा प्रकृति एक स्त्री है, और मैं परमात्मा ही एकमात्र पुरुष हूं। मैं ही प्रकृति के बीज की स्थापना करके सृष्टि चक्र का संचालन करता हूं। अब आपको और इससे जोड़ के एक बताता हूं। मीराबाई वृंदावन में गई, वृंदावन में किसी ने उनको बताया कि वृंदावन में जीव गोस्वामी नाम के एक महान संत हैं। जीव गोस्वामी नाम के एक महान संत वहां रहते थे जब मीराबाई जी वृंदावन गई थी, और वो जीव गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान शिष्य रहे थे, बहुत प्रसिद्ध थे वो वृंदावन में। तो मीराबाई ने कहा एक दिन, उनकी पूरी टोली थी उनके साथ, उनकी सेविकाएं सखियां सब थी, उन्होंने कहा वृंदावन में है तो जीव गोस्वामी जी से भी मिल लिया जाए, ऐसी जीवात्मा यहाँ पे है। अब वो मिलने जाती हैं, तो उनके जो सेवक होते हैं जीव गोस्वामी जी के, वो पूरी टोली को द्वार पे ही रोक देते हैं कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मैं पूछ के आता हूं। अब वो अंदर जाके जीव गोस्वामी जी से पूछ के संदेशा फाड़ लाते हैं सेवक, और मीराबाई से कहते हैं कि उन्होंने आपसे मिलने को मना कर दिया है। वो कहते हैं मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीराबाई जी उस पर मुस्कुराती हैं सुनकर, ये वास्तविक चीज है। मीराबाई जी उस पत्र लिख के सेवक को बोलती हैं कि ये अंदर जीव गोस्वामी जी को दे दीजिए। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें ये लिखा होता है, मीराबाई जी कहती हैं मैंने तो सुना था कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है और बाकी सब कृष्ण की गोपियों के समान की भक्ति करते हैं, पुरुष केवल एक कृष्ण है, और हम इस प्रकृति स्वरूप को धारण करी हुई स्त्रियां हैं। फिर से वही प्रकृति आ रही है बीच में, अपरा प्रकृति को धारण करी हुई स्त्रियां हैं। मुझे नहीं पता था कृष्ण के अलावा यहाँ कोई एक दूसरा पुरुष भी वृंदावन में मौजूद है। आपने मेरी गलती को सुधारा, इसके लिए धन्यवाद। वो संदेशा लेके अंदर जाता है। दौड़े दौड़े गोस्वामी जीव गोस्वामी जी बाहर आते हैं और उनके चरणों में चरण स्पर्श करते हुए उनके चरणों में गिर जाते हैं कि माते आप कौन हैं? इतनी गूढ़ गहरे ज्ञान वाली बात कोई ज्ञानवान जीवात्मा ही कर सकती है। योगी गोरखनाथ जी जो थे, उन्होंने बोला था, बिल्कुल ये चीज उन्होंने भी बोली थी, यहां पर सब स्त्रियां ही स्त्रियां दिखती है, मुझे कोई भी पुरुष दूर दूर तक नहीं दिखता। बाइबल में, ये तो हिंदुओं की बात, बाइबल, पूरी बाइबल दो टर्म से भरी हुई है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। हम सब जो जीसस पे बिलीव करते हैं, जो क्रिश्चियंस जिनको बोला जाता है कि जो जीसस पे बिलीव करते हैं, उनको बोलते हैं ब्राइड, और जीसस को बोला जाता है ब्राइड ग्रूम, दूल्हा। भरी हुई है। मैं आपको बस एक आधा सेंटेंस ही इसमें से वर्स आपको बताता हूं। एफिशियंस 5:15 में क्या लिखा है? वाइव्स submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and he is the savior of the body। मतलब अब क्रिश्चियंस को हमारा वास्तविक योग का वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने एक इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया। उन्होंने बोला कि चर्च का जैसे घर का हेड हस्बैंड होता है, ऐसे चर्च का हेड, चर्च के हेड जो है वो जीसस है, इसलिए वो ब्राइड ग्रूम है और हम सारी ब्राइड हैं। पर वास्तविक अर्थ इसका, पुरुष इस पूरी सृष्टि में केवल 3 हैं। एक निर्गुण ब्रह्म जो ईश्वर का रूप है, दूसरा सगुण ब्रह्म जो ईश्वर का रूप है, और तीसरी आत्मा यानी कि जीव। इस रूप में हम नहीं, जब तक ऊपर ये 3 अज्ञानता के आवरण चढ़े हुए हैं, कारण शरीर के सूक्ष्म और स्थूल के, तब तक हम स्त्रियां हैं। क्यों? अपरा प्रकृति से हमारी ये शरीर बना हुआ है। आत्मा के ऊपर जितनी भी ये 3 परतें चढ़ी हुई हैं, अपरा प्रकृति किसने बनाई है? कुंडलिनी शक्ति ने, कुंडलिनी मां ने। वो खुद एक स्त्री का रूप है, और हमारा पूरा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है।
तो हम स्त्रियां हैं जब तक हम मोक्ष को नहीं पा लेते। मोक्ष के समय हमारे ऊपर के 3 परतें हट जाएंगी, क्योंकि कर्माशय ही खत्म हो जाएंगे। फिर हमें वापस नहीं आना इस अपरा प्रकृति में। फिर हम जब अपना ये शरीर इस महासमाधि में जब हम जाएंगे तो हम सीधा परा प्रकृति में जाएंगे। और फिर जैसे मैंने बताया, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और आत्मा, केवल 3 ही पुरुष हैं। तब हम स्त्री से पुरुष बनेंगे। मतलब जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने योग से मोक्ष पाया जीवन काल में, वो पुरुष बन चुके थे, इसलिए उनको ब्राइड ग्रूम बोला जाता है। कृष्ण तो आए ही अवतार के रूप में थे, वो पहले से ही पुरुष थे। शिव पुरुष, तो हम स्त्री हैं और हमें एक दिन उस पुरुष से मिलना है। यही तो 10 वर्जिन्स, पैरेबल ऑफ द 10 वर्जिन्स ऑफ बाइबल में थी कि 5 वर्जिन जो है वो फुलिश होती हैं, 5 वर्जिन जो है वो वाइस होती हैं। वाइस वर्जिन के अंदर तेल होता है, फुलिश वर्जिन्स के अंदर तेल नहीं होता। ब्राइड ग्रूम आते हैं और वो वाइस वर्जिन्स के साथ ऊपर चले जाते हैं फीस्ट सपर करने के लिए, फीस्ट विद द लॉर्ड। वो सब क्या है क्रिप्टिक लैंग्वेज में? शिव शक्ति का मिलन। वाइस वर्जिन्स क्या हैं? जिनके अंदर वो ओजस हो, वो ब्रह्मचर्य की शक्ति हो, वो योग की शक्ति हो, वो कॉस्मिक एनर्जी हो, उनको वो अपने साथ ले जाते हैं। तो कोई ट्विन सोल, कोई 2 आत्मा का पेयर नहीं है। आप इस जन्म में जिस पुरुष के साथ आप का संबंध है शारीरिक, मतलब इस भौतिक जगत में, चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो 2 प्रेमी प्रेमिका हो, वो केवल और केवल आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से है। अगर कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं होगा, कार्मिक लिंकेज नहीं होगा, कोई आपके जीवन में नहीं आएगा। और वो जो अट्रैक्शन होता है एक, वो उस फिजिकल अट्रैक्शन या उस मेंटल अट्रैक्शन को आप ट्विन सोल्स का नाम मत दीजिए। ट्विन सोल केवल 2 ही हैं, एक वो पुरुष परमात्मा और एक हम जीव, जिसके ऊपर अभी अपरा प्रकृति का आवरण चढ़ा हुआ है, इसलिए हम स्त्री रूप में अभी स्थित हैं। और वो हमें कुंडलिनी मां, जो फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर है, उसकी सहायता से हम उस पुरुष के साथ हमें लीन होना है एक दिन। यही शिव शक्ति चाइनीज कॉन्सेप्ट में यिंग यांग के नाम से जानी जाती है। अब यिंग यांग को अगर आप विकिपीडिया या कहीं भी देखें तो यिंग यांग को सिंपल टर्म्स में बोला जाता है। इट्स अ चाइनीज फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स इंटरकनेक्टेड ऑपोजिट फोर्सेस। ऑपोजिट फोर्सेस, पुरुष और स्त्री, वो इंटरकनेक्टेड है। वही यिंग यांग है, वही शिव शक्ति है। तो हमें वो शिव शक्ति के मिलन को, जो अर्ध नारेश्वर का शिव का जो रूप रिप्रेजेंट करता है, उस रूप में हमें स्थित होना है। तो ये ट्विन सोल का वास्तविक अर्थ है। इसके अलावा सब कुछ भ्रम है। ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर दिस नॉलेज जयवदत्त जी। तो मैं अपने लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली यू आर सेइंग कि जब हमारी अवेकनिंग होती है, लेट्स से कुंडलिनी जागृत होती है, तो कुंडलिनी इस फॉर्म में ऊपर चढ़ने लगती है, राइट? सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लगती है। तो बेसिकली जो हमारे रूट चक्र में जो शक्ति स्थापित है, वो उठ के शिव से मिल जाती है, तो योग हो जाता है। और उसको कहते हैं डिवाइन ऑर्गेज्म, राइट? और वही यूनियन है, वही ट्विन फ्लेम यूनियन है कि आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है और जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एक हो गई। करेक्ट, राइट? नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? एंड नाउ यू डोंट नीड टू कम बैक अगेन। नाउ यू डोंट नीड टू कम बैक अगेन आफ्टर यू लीव दिस बॉडी। राइट, आई गॉट योर पॉइंट। बट यहां पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की बात करते हैं, बहुत से लोग हैं जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, स्पेसिफिकली उनके चैनल है प्रॉपर इसी चीज के ऊपर, एंड वो गाइड करते हैं लोगों को इसी चीज के अंदर। तो वो भी इसी तरीके से बात करते हैं कि यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशंस, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू एनहेंस योर परसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, तब जाके आप
अर्धनारीश्वर रूप को धारण करेंगे, मतलब आपके अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन वो एक चीज और बोलते हैं कि जब आप इस रास्ते पे चलते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को अप करते हैं और ये जो सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव होती है, तब एक ऐसी स्टेज आती है जब आप अपने पीक पे पहुंच गए। लेट्स से इफ यू आर इन ए मेल बॉडी, तो डिवाइन मैस्कुलिन आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज को यहां पहुंचा लिया, योर इंटरनल एनर्जीज आर इन यूनियन राइट नाउ। देन कोई आएगा इस आउटर वर्ल्ड के अंदर भी जो सेम आपकी फ्रीक्वेंसी की तरह आपका एक रेप्लिका होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस चीज के पीछे ही सारी की सारी, इस चीज के पीछे ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट है ये ट्विन फ्लेम का। लोग इसको इंटरनल नहीं देखते हैं, लोग इसको आउटर वर्ल्ड में ज्यादा देखते हैं। वही कारण है कि लोग अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। किसी की भी अट्रैक्शन, किसी को भी अपना ट्विन फ्लेम मानने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दिस मिस इंटरप्रिटेशन, बट इट इज ए इंटरनल कंसेप्ट, राइट? तो आउटर वर्ल्ड के अंदर क्या होता है जब किसी के एनर्जी टॉप में पहुंच जाए, योग हो जाए, यूनियन हो जाए, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस मर्ज कर जाए, तब एक्चुअली में आउटर वर्ल्ड में कुछ होता है या नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो बोलते हैं कि आउटर इस फिजिकल वर्ल्ड में भी कोई ऐसा आपका रेप्लिका बनता है, जैसे आपने बताया, मैं इस चीज का अवेयर नहीं हूं बिकॉज मुझे पता नहीं है क्या सोशल मीडिया पे चलता है। वो जो इस चीज को मानते हैं उनकी गलती मैं नहीं बताऊंगा, मैं उनकी गलती नहीं बोलूंगा, उनको मैं गलत नहीं ठहराऊंगा। जो ऐसी चीजें प्रीच करते हैं, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज हैं, जो कच्ची पक्की वही नॉलेज लेके जो वेस्टर्नाइज्ड फॉर्म में डिस्टॉर्ट होके आती है, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं घुसे हुए, उन्हें ज्ञान जो अपने प्रश्नों का, जो अपनी शंकाओं का समाधान था, वो उन्होंने अपने अंदर नहीं पाया। उन्होंने 10 किताबें 20 किताबें पढ़ के पाया या किसी यूट्यूबर को सुन के पाया। अब मैं आपको बोलता हूं, आशीष जी, आप राजमा चावल की सब्जी बनाइए, बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अलग अलग कुक की 10 किताबें लेके आ गए, आपने पढ़ सारी ली, पर आपने बनाया नहीं अभी राजमा चावल। अब आप बोले हाँ मैंने पढ़ तो इतनी सारी किताबें ली, मुझे समझ आ गया। अब वो क्या समझ आया? वो आपके दिमाग में एक राजमा चावल ऐसा होता होगा, उसकी इमेज बनी। अब वैसा होता है या नहीं होता? 99% केसेस में वैसा नहीं होता। पर एक बार आपने बना लिया, आपको 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने हिट एंड ट्रायल से बना लिया, एक बार गंदा बन गया, पर एक बार आपका बन गया, फिर आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, आप बल्कि 1000 किताबें लिख सकते हैं। और जिसने वो राजमा चावल बना के देख लिया, अब उसको पता है कि वो टेस्ट कैसा करता है, वो दिखता कैसा है, उसको बनाते कैसे हैं, सब कुछ, उसकी क्या सच्चाई है। तो ये अंतर है। तो जो ऐसे टीचर्स हैं, मैं उनको कहूंगा आप खुद भी भ्रम में जी रहे हैं, और जो आपको सुनते हैं आप उनको भी भ्रम में डाल रहे हैं। आप और मैं एक है, आपसे कोई मेरी नफरत नहीं है, कोई आपसे मेरा गिला नहीं है। क्या गिला है? आप भी अपने रास्ते में आगे बढ़िए, मैं भी अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा हूं, सब आगे बढ़िए। पर जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो आपको वो ज्ञान आपके अंदर से मिला हो। कोई किताबें पढ़ के अगर आप ज्ञान दे रहे हैं तो आप उसके लायक ही नहीं है, इसका मतलब पहले आपको खुद वो सच अपने अंदर ढूंढना है, फिर आप क्वालिफाइड हो गए टू बी अ टीचर, फिर आप बाकियों को ज्ञान दे सकते हैं। और आपको देख के जो सुनते हैं, क्योंकि आप उस स्टेज पे हैं कि आप जो अपने शब्द मुंह से निकालते हैं उसका वेट होता है, लोग आपको सुनते हैं आशा से कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर उनके अंदर ज्ञान गलत जा रहा है और उसकी वजह से वो अपनी भौतिक जिंदगी में भी गलत निर्णय लेते हैं, तो उसका दोषी किसको ठहराया जाएगा? तो आप वही कंटेंट बनाइए जिसका आपको अपने अंदर से पता है, आपकी कॉन्शियसनेस से पता है कि यही सही होगा। अब इसमें भी कैच है, जितनी आपकी चेतना है आपको लगेगा हर चेतना के लेवल तक लगेगा अब जो मुझे पता है ये सही है। राइट। मैं 2004 में, मैंने पहले भी बोला है, 2004-5 तब तो यूट्यूब पे कोई होता भी नहीं था, वेस्टर्न लोग ही थे, इंडिया में किसी को नहीं पता था यूट्यूब का, इतना कोई सब्सक्राइबर ही नहीं मिलता था मुझे इंडिया का कोई यूट्यूब पे। उस टाइम मैंने सब कुछ, ट्विन सोल, सोलमेट्स, चैनलिंग, क्रॉप सर्कल्स, दिस दैट, नेफिलिम, अनुनाकी, एवरीथिंग, प्लेनेट एक्स, निबिरू, एवरीथिंग मैंने सब कर लिया। और उस टाइम भी मैं इस पाथ पे तो था, अपने योग के पाथ पे, पर मैं उस सच तक नहीं पहुंचा था जहां तक मैं आज पहुंच चुका हूं। तो उस टाइम मैं अब सोचता हूं अगर उस टाइम मैं अपना यूट्यूब बना लेता चैनल तो मैं वही सब चीजें बोल रहा होता, और आज मुझे वो चीजें देख के शर्म आती
कि मैं क्या बना रहा था लोगों के लिए, मैं लोगों को पागल बना रहा था, पर वो इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनल। तो आज भी जो लोग बना रहे हैं वो अनइंटेंशनल नहीं बना रहे, जो अनइंटेंशनल बना रहे हैं वो तो दुष्कर्म कर ही रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे जो इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, वो सोच रहे हैं हम सही चीज बता रहे हैं। और वो एक प्याज की तरह है, आपने प्याज का छिलका उतारा, आपने अंदर प्याज देखा, बोला अब ये मैं ज्ञान तक पहुंच गया, वो एक परत और उतरी प्याज की, अब आप बोलेंगे नहीं नहीं वो थोड़ा, वो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान में मिल रहा है। आप अंदर 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 तक जाते रहेंगे जब तक आप बिल्कुल कोर में नहीं चले जाते। तो मैंने वो अपना 15 साल 10-15 साल मैंने वेस्ट तो नहीं, एक वो अंदर से इंक्विजिटिवनेस थी, पर मैं साथ अपना योग भी कर रहा था, तो वो उस अवेकनिंग ने ये सब चीजें मुझे अंदर से नॉलेज मिल गई, सारी चीजें मैंने खुद देख ली। तो मैंने वो जो अपने 10-15 साल इस चीज में लगाए, मैं नहीं चाहता बाकी लोग उसी चीज में 10-15 साल वेस्ट करेंगे। टाइम इज ऑफ एसेंस, टाइम इज द की। मोक्ष तो हर किसी को मिलेगा, किसी को 1000 जन्मों बाद मिलेगा, किसी को 100 जन्मों बाद मिलेगा, मगर इस जन्म में क्यों नहीं, वो है टाइम आप कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप 10-15 साल इसी चीज में निकाल दोगे तो कैसे चलेगा। अब ये वही बात हुई, एक इंसान ने पहिए का आविष्कार किया, अब वो दूसरे को नहीं पता रहा कि मैं पहिए का आविष्कार कर चुका हूं, दूसरा फिर से जीरो से लगा हुआ है, तीसरा बंदा फिर से जीरो से पहिए का आविष्कार, फिर तो पूरी जिंदगी पहिया ही बनाती चली जाएगी ना। एक ने व्हील का इन्वेंशन कर दिया, वो दूसरे को बोल रहा है ये इन्वेंशन हो गया, अब इसके ऊपर सोच, फिर ऊपर का सोचा, फिर साइकिल बनी, फिर कार बनी, फिर एरोप्लेन्स बने, अलग अलग चीजें बनी। तो इतना मैं कर चुका हूं, तो आप उसमें मत जाइए, ये चीज कोर है, अपने अंदर घुसना है। कल को आपको अनुनाकी का, आपको अनुनाकी का कुछ मिल भी गया, आपको ट्विन सोल्स का सच मिल भी गया, कुछ मिल भी गया, प्लेनेट एक्स का सच मिल भी गया, आपके लिए वो अवेकनिंग में कितना हेल्प करेगा, 0। तो उतना टाइम जितना आप यूट्यूब पे सुनते हैं, मैं तो कहता हूं मुझे भी मत सुनिए, अपने अंदर घुसिए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, अपने अंदर जाइए, आपके अंदर सब कुछ है, वो सत चित आनंद सब आपको अपने अंदर मिलेगा, वो एटर्नल ट्रूथ, वो एटर्नल ब्लिस सब आपको अंदर मिलेगा। और वही जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे, वही आपके साथ जाएगा, बाकी आपका इंटेलेक्ट नहीं जाएगा आपके साथ, आपके कर्म, आपकी आत्मा आपके साथ जाएगी। तो अपने इस जीवन को, जिसमें आपको गिने हुए श्वास मिले हुए हैं, जिस दिन वो श्वास खत्म होंगे, मतलब जिस दिन वो आखिरी प्रारब्ध कर्म आपका खत्म होगा, आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, यही सृष्टि का विधान है। तो उन गिने चुने श्वासों का आप कैसे बेहतर से बेहतर यूज कर सकते हैं, कि आए तो आप अपने प्रारब्ध के इन्फ्लुएंस के अंडर थे, जिसमें आपका कोई जोर नहीं चल रहा था, पर जब आप मरेंगे तो 60-70 साल 80 साल में जो आपने अपने क्रियामान कर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी को बदला, वो डिसाइड करेगा कि आप किस स्टेट में इस शरीर को छोड़ते हैं और आपकी ऊपर की गति कैसी होगी। तो ये ट्विन सोल का वास्तव में शिव शक्ति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, पुरुष और स्त्री, ये वास्तव में ट्विन सोल का ये अर्थ है। राइट। तो जैसे आपने बोला शिव शक्ति, ऐसे ही राधा कृष्ण को भी हम इसी सेम कॉन्सेप्ट में पुट कर सकते हैं, दैट one is the masculine energy, one is the feminine energy, merging together, coming in this realm, धरती पे आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो वो करने आए हैं। राधा कृष्ण की इवन शादी भी नहीं हुई थी, बट स्टिल मंदिरों में जाओगे तो राधा कृष्ण की मूर्ति मिलेगी एक साथ, कृष्ण और रुक्मणी की नहीं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब वो लव है, जो ट्रू बॉन्ड है, जो कि त्याग को दिखाता है, कि भाई कृष्ण ने त्याग किया, राधा ने त्याग किया, और इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं थे तो उनका प्रेम कम हो गया, उनका प्रेम और बढ़ गया, तभी उन दोनों को एक साथ मंदिर में हम आज के दिन देखते हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, सब ये उसी चीज को दर्शाते हैं, फेमिनिन एनर्जी के मर्जिंग को। हमारे किसी भी योगी, आप किसी भी जीवन मुक्त मोक्ष जिसको मिला हो, आप लिबरेटेड सोल, हमारी इंडिया में तो कितने रहे हैं, मतलब गिनते गिनते थक जाओ, इतना महान देश रहा है हमारा, पुराने भारतवर्ष जो हमारा, कभी पुराने कल्पों से, युगों से भी नहीं, कल्पों से। कभी किसी को देखा है किसी योगी को कि भाई ट्विन सोल, वो पुरुष और वो मतलब पुरुष स्त्री तो फिर
गलत हो जाएगा, वो नर और वो मादा, हाँ, या पुराने आप ट्विन सोल हो, तो ये नहीं नहीं नहीं। हर ने अपने स्क्रिप्चर में, चाहे वो इंग्लिश स्क्रिप्चर हो, चाहे वो हिंदी स्क्रिप्चर हो, चाहे वो परमहंस योगानंदा हो, चाहे वो स्वामी शिवानंदा हो, हर किसी ने वही लिखा हुआ है कि गेट इंटॉक्सिकेटेड इनटू द डिवाइन रोमांस विद योर लवर, विद योर डिवाइन लवर, विद द लॉर्ड गॉड, द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, द गॉड ऑफ द गॉड्स, द डिवाइन लॉर्ड, परम ब्रह्म। और जिस दिन आप उसके साथ इंटॉक्सिकेशन में, आप वो डिवाइन रोमांस में घुस गए, जो बाइबल में ब्राइड ग्रूम और ब्राइड का जो फीस्ट लिखा हुआ है, सपर विद द लैम्ब लिखा हुआ है, जिस दिन आप वो पाने में सक्षम हो गए, आपने इस वीडियो गेम की आप लास्ट स्टेज को आपने पार कर दिया, गेम ओवर, कंग्रेचुलेशन। तो बेसिकली ये वही कंसेप्ट है, आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होना, दैट्स इट। हमारे हिंदुइज्म में और स्क्रिप्चर्स में यही क्लियरली लिखा गया है कि भाई बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी एम एंड प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज अपने आत्मा को उसमें लीन कर देना। अब आप भक्ति से करो, ज्ञान से करो, कर्म से करो, या योग हठ योग से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं इसको समराइज करना चाहता हूं अब। दिस इज ए इंटरनल जर्नी। जो भी ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। इट इज ए इंटरनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने साथ बैठने सीखना है कि मैं अपने साथ कैसे बैठूं, अपने ऊपर वर्क कैसे करूं, योग के माध्यम से कैसे अपनी एनर्जीज को ऊपर की तरफ लेके जाऊं, वाइब्रेशंस को अप करूं, और बेसिकली उस डिवाइन के साथ मर्ज हो जाऊं। दैट्स इट, राइट। धन्यवाद रजत जी, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर दिस नॉलेज। और मैं आशा करता हूं कि लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को इस लेवल तक ले गए हैं कि वो शादीशुदा हैं, बट उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहीं से यूट्यूब पे सुन लिया, एंड नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग देयर मैरिज। वो अट्रैक्शन के जाल में इस तरीके से फंसे हैं, किसी और को अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, और समझते हैं कि मैं जिसके साथ अभी अपनी लाइफ जी रहा हूं या जी रही हूं, ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। तो इसके साथ तो मेरे कुछ कर्मिक रिलेशन थे, प्रारब्ध था, जिसकी वजह से मैं आज इसके साथ हूं, बट मेरा रियल पार्टनर तो ये है, जो मेरे एक अट्रैक्शन होती है मेरे हिसाब से, राइट। तो मेरे पास कॉल आया ऐसे काफी लोगों का कि मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ जाना चाहता हूं या जानी चाहती हूँ। तो मेरी तो एडवाइस यही थी कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परमात्मा ने अभी दे रखी है, जिसके साथ आप हो, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, उनको छोड़ना चाहते हो और उसके पास जाना चाहते हो जो पता नहीं है कि एक्चुअली में है या नहीं है, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। नहीं है, मेरे हिसाब से भी नहीं है। सब जो आपकी जीवन में आएगा, जो इंसान आपके जीवन में आएगा, उससे आपके कार्मिक बॉन्डेजेस, कार्मिक लिंकेजेस, कार्मिक अनफुलफिल्ड बैलेंस कर्मा है, इसलिए आपके जीवन में आ रहा है। और अगर आप सोचते हैं कि ये मेरा हस्बैंड तो कार्मिक लिंकेज बॉन्डेज की वजह से आया है, पर वो जो कोई और जिसको आप ट्विन फ्लेम समझते हैं, ट्विन सोलमेट जो भी है, ट्विन फ्लेम समझते हैं, वो कार्मिक बॉन्डेज नहीं है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, नहीं। वो आपके जो दिमाग में ऐसा सोच आ रही है, वो भी आपके प्रारब्ध के इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो वो भी कार्मिक बॉन्डेज है। आप अगर उसको छोड़ के किसी और के पास जाते हैं, वो भी आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपकी कार्मिक बॉन्डेज थी, इसलिए आप उसके साथ गए। एक सोल परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में परम ब्रह्म से जब अलग होके, परमात्मा से अलग होके, हम जब जीवात्मा के रूप में एक एक करके आते हैं, अलग अलग होके, उस समुद्र के पानी से एक एक गिलास में पानी लेके जब हम अलग अलग एक आइडेंटिटी में आते हैं, अकेले आते हैं और अकेले ही हमें जाना है, अकेले ही, राइट। जब हम मरेंगे तो हम जो भी लोक में जाते हैं मोक्ष से पहले, फिर हमें वापस आना है, वो सब पूरी यात्रा हमारी अकेली हो रही है। और एक चीज और बता दूं, मैं वो इस वीडियो में बताना नहीं चाहता था, पर अगर आपने पूछा है, जब हम मरते हैं, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, तब किसी भी लोक में जाएंगे, वो तो आगे का विषय है। उस लोक, जब हम इस फिजिकल बॉडी तक ही हमारा अटैचमेंट और मोह और माया होती है, जब हम पितृलोक या जहां भी हम जाएंगे, जहां तक हमारी गति होगी, जितना हमने अभ्यास, अपनी उन्नति करी है आध्यात्मिक, वहां पे आप किसी को भी अपने इस जन्म के या पुराने जन्म के किसी भी अपने रिश्ते नाती को देखोगे, तो हर कोई वहां एक दूसरे को स्ट्रेंजर की तरीके से देख रहा होता है अपनी सूक्ष्म जगत में, और कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस सुनसान होके एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो
आपका अकेले की यात्रा है, अकेले ही जाना है, और जितना जल्दी आप इस चीज को समझ जाएंगे उतना जल्दी आपका जो आगे का रास्ता है वो साफ हो जाएगा, वो तय होगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड हमेशा इस अपने लॉजिक से हमें फंसाएगा, अपने लॉजिक से जस्टिफिकेशन देगा। जैसे एक शराबी को पता है अंदर से कि शराब पीना गलत है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन आता है, थोड़ी थोड़ी पियोगे तो वो तो दवाई की तरह है। ऐसे ही अंदर से लस्ट आ रही है, वो आपको सेटिस्फाई करनी है। आप ये क्यों नहीं कहते साफ साफ कि मैं अपनी इंद्रियों के वश में हूँ, मैं इंद्रियों का गुलाम हूँ, मैं हाथ खड़े करता हूँ। आप उसको जस्टिफाई मत करिए, ये ट्विन सोल और ये और वो और वो। आपको शादी करनी है, आप करिए, आपको जो करना है करिए, वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से है, वो होगा। मगर एक इस एटर्नल ट्रूथ को, एक इतने महान आध्यात्मिक सत्य को आप इतना ग्रॉस फॉर्म, इतने लोअर नेचर का उसको इंटरप्रिटेशन में उसको चेंज कर देंगे, तो वो सही नहीं है, और वो मुझसे टॉलरेट नहीं होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी भी यही ट्विन फ्लेम से रिलेटेड यही फिलॉसफी है, दैट अगर कोई है भी आउटर वर्ल्ड में, दैट दिस रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द फिजिकल लेवल। ये फिजिकल लेवल का रिलेशन है ही नहीं, इट्स ए स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये बहुत हाई लेवल का कनेक्शन है। जितना जल्दी आप अपने अंदर जाएंगे, बाहर कुछ नहीं रखा। मैंने कितना आप लोगों को बताया है, जो ये प्रकृति है वो सब हमारे अंदर है, सब हमारे चित्त के रूप में हमारे अंदर है, सब हमें अपने अंदर दिखता है, और ये सब एक छल है, सब गुणों का खेल है। एक गुण दूसरे गुण में परिवर्तित हो रहा है, जो श्री कृष्ण ने ही बोला था। तो आप क्यों इस इल्यूजन में, क्योंकि जो महान योगी, जिन्होंने, हर योगी ने बोला है दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, उन्होंने भांग नहीं खा रखी थी। तो सत्य तक पहुंचा है, उसको पता चल गया कि एक इल्यूजन है, एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो जितना जल्दी आप इस चीज को समझ पाएंगे, उतना जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे निकला जाए। सब कुछ मेरे अंदर है। तो एक पल भी अपना वेस्ट मत करिए, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, भगवान आपसे दूर नहीं भाग रहा है। भगवान बस एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, वो पर्दा बस आपको हटाना है। वो भगवान आपके लिए नहीं हटाएगा। जैसे ही वो पर्दा आपने हटाया, आप एक कदम चलेंगे, वो 10 कदम आपके पास आएगा। राइट। तो जितना जल्दी इसको पहचानेंगे, और इस स्त्री रूप को छोड़ के जब आप पुरुष रूप में लीन हो जाएंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप ना स्त्री है ना पुरुष है, यू आर सेक्सलेस आत्मान। राइट। तब आपको पता चलेगा मैं जन्मों जन्मांतर से, हजारों हजारों जन्मों से, कुछ लोग, कुछ सोल्स तो इतनी पुरानी है कि वो युगों से नहीं, कल्पों से इसी साइकिल में फंसी हुई हैं। तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ फंसा हुआ था, ये मैं अज्ञानतावश किस चीज को सत्य मान रहा था। तो जितना आप इस चीज को समझ पाएंगे उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी, जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना अच्छा होगा। और सब कुछ आपके अंदर है, कुछ आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई आपसे पैसे मांगता है कि ये दे दो मैं आपको मोक्ष दिलवाऊंगा, नहीं, सब आपके अपने अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। बस जो फाइनल चीज है वो यही है कि आप अपने साथ बैठना सीख लें, दैट्स इट। गौतम बुद्ध ने भी तो एक जगह पे बैठ के सब कुछ जान लिया, राइट। तो एक पेड़ के नीचे बैठ के भी आप इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो उसी फिलॉसफी पे चलना चाहिए, और खुद में बिलीव करें, और खुद को एनहांस करने की कोशिश करें। जो विष्णु का कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ माइंडसेट, खुद के ऊपर काम करो, और अपनी वाइब्रेशंस को रेज करो, अपने चक्रास को जागृत करो। अब बेसिकली योग यूनियन हो जाए आपका, योग हो जाए आपका, इंडिविजुअल सेल्फ को परमात्मा के साथ मर्ज कर, राइट। ये फाइनल गोल है, राइट। जी ठीक है रजत जी, थैंक्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। बाकी आपके साथ बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स आपने अभी उठाए, जो ये एनुनाकी, नीब्रू, क्रॉप सर्कल्स, मेरे को इन बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई नॉलेज है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। हाँ, मुझे ये पता है बहुत से लोग इनसे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, बट मैं आपकी राय इस पर जरूर जानना चाहूंगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि हम आगे वीडियोस रजत जी के साथ लाते रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, और इस सत्य को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद।